कहानी की शुरुआत में हमें एमिल और उसके डैड फ्रैंक को दिखाया जाता है। दोनों हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन ट्रैफिक जाम की वजह से आधे घंटे से रास्ते में फंसे हुए हैं। इसी बीच किसी बात को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और एमिल अचानक गुस्सा होकर गाड़ी से उतर जाता है। फ्रैंक पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाता है, पर वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। तभी उनकी नजर एक एम्बुलेंस पर पड़ती है। वो एम्बुलेंस हिल रही थी और अंदर कोई खौफनाक आवाज में जोर जोर से चिल्ला रहा था। और तभी एम्बुलेंस का दरवाजा तोड़कर एक आदमी बाहर निकलता है, जो आधा इंसान और आधा बर्ड था। कुछ लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और आसपास के सारे लोग उसे देखकर डर रहे थे, लेकिन वो अजीब सा क्रिएचर उन लोगों को जख्मी करके वहां से भाग जाता है। और यहीं हमें पता चलता है कि दुनिया में एक अजीब सी बीमारी फैल रही है और इन्फेक्टेड होकर लोग धीरे धीरे अजीब से क्रिएचर्स में बदल रहे हैं। शुरुआत में थोड़े बहुत सिम्टम्स दिखते हैं, लेकिन कुछ समय बाद वही लोग बहुत ही खतरनाक हो जाते हैं और उन्हें म्यूटेंट कहा जाता है। असल में एमिल की मॉम लीना का इलाज चल रहा है और उस बीमारी की वजह से धीरे धीरे वो भी एक म्यूटेंट में बदलती जा रही थी। इसके बाद डॉक्टर उन्हें बताती हैं कि लीना का ट्रीटमेंट चल रहा है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने की उम्मीद बहुत कम है। लेकिन जब मरीज बहुत खूंखार हो जाते हैं तो उन्हें पकड़कर एक अलग जगह रखा जाता है ताकि उन पर रिसर्च की जा सके। इसके बाद एमिल अपनी मॉम से मिलने जाता है और देखता है कि वो अब काफी बदल चुकी है और उसके चेहरे पर घने बाल उगाए थे। इसके बाद दोनों इसी शहर में एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। अब से वो यहीं रहने वाले थे, इसलिए एमिल का एडमिशन एक स्कूल में करा दिया जाता है। फिर जब वो स्कूल में जाता है तो टीचर सभी से एमिल का इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी नैना नाम की एक लड़की उससे चिढ़ाते हुए पूछती है, तुम्हारे मॉम और डैड क्या करते हैं? एमिल थोड़ा मायूस होकर कहता है, मेरे डैड एक रेस्टोरेंट में शेफ हैं और एक बीमारी के चलते मॉम की डेथ हो चुकी है। ये सुनते ही नैना को अपनी बात पर बहुत बुरा लगता है। फिर वो सबके सामने खड़ी होकर सॉरी कहती है और नैना का ये बिहेवियर देखकर एमिल के दिल में उसके लिए एक अलग सी जगह बन जाती है। इसके बाद रात का सीन देखते हैं, जहाँ बारिश की वजह से घर की बिजली चली जाती है। तभी एमिल की नजर बाहर एक म्यूटेंट पर पड़ती है जो उसकी तरफ देख रहा था। एमिल डर जाता है, लेकिन अगले ही पल वो म्यूटेंट वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह दोनों बाप बेटे मिलकर बाहर काम कर रहे थे। तभी फ्रैंक को एक कॉल आती है और वो तुरंत गाड़ी लेकर निकल पड़ते हैं। वहाँ पहुंचकर पता चलता है कि रात को म्यूटेंट्स से भरी एक एम्बुलेंस तालाब में गिर गई थी। बहुत सारे म्यूटेंट्स वहीं मारे गए और कुछ भागकर जंगल में छुप गए। फ्रैंक और एमिल बहुत ज्यादा डरे हुए थे, क्योंकि इसी एम्बुलेंस में लीना को भी ले जाया जा रहा था। तभी जूलिया नाम की एक पुलिस ऑफिसर कहती है, कुछ म्यूटेंट्स जंगल में भाग गए हैं और भागने वालों में लीना भी शामिल है, यानी लीना जिंदा है, लेकिन अब वो कहाँ है इसकी तलाश जारी है। इसके बाद एमिल स्कूल जाता है, जहाँ एक गेम चल रही थी। मैच शुरू होता है और अचानक एमिल की टीम हारने लगती है, लेकिन एमिल रस्सी को ऐसे खींचता है कि सामने वाली पूरी टीम गिर जाती है। सभी उसकी ताकत देखकर तारीफ करने लगते हैं और एक लड़का उसे पार्टी में इनवाइट भी करता है। लेकिन एमिल को ये यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने अकेले ही अपनी टीम को जीत दिला दी। वो भागते हुए घर पहुंचता है और अपने आप को शीशे में देखने लगता है। फिर जब वो अपनी टी शर्ट उतारता है तो देखता है कि उसकी पीठ का आकार धीरे धीरे बदल रहा है। ये देखकर वो डर के रोने लगता है कि अब शायद वो भी म्यूटेंट बनने लगा है। उधर फ्रैंक सुपरमार्केट में होता है, जहाँ उसकी मुलाकात ऑफिसर जूलिया से होती है। तभी अचानक किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। जूलिया तुरंत अपनी टीम को स्टोर खाली कराने को कहती है। इसके बाद फ्रैंक उस म्यूटेंट को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो लीना है। लेकिन जब वो उसे देखते हैं तो वो कोई और लड़की होती है जो मछली चुराने आई थी। वो उन्हें देखकर भागने लगती है, जो आधा इंसान और आधा ऑक्टोपस जैसी दिख रही थी। जूलिया उसके पीछे दौड़ती है और किसी तरह उसे पकड़ लेती है। फिर पुलिस उसे एम्बुलेंस में डालकर ले जाती है, लेकिन फ्रैंक परेशान हो रहा था, क्योंकि लीना की अब तक कोई खबर नहीं मिली थी। इसके बाद पार्टी की रात आती है, जहां एमिल सभी दोस्तों के साथ बैठा होता है, लेकिन ड्रिंक की वजह से अचानक एमिल को परेशानी होने लगती है। और तभी अचानक एमिल अजीब तरीके से नैना का हाथ चाटने लगता है। सब हंसने लगते हैं, पर एमिल को इस हरकत पर बहुत शर्म आती है। उसे अचानक क्या हो गया था उसे खुद भी नहीं पता था। इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए जाकर एक जंगल के अंदर चला जाता है। पूरी रात वहाँ रहने के बाद अगली सुबह जब वो उठता है तो वो खुद को एक तालाब के किनारे पाता है। उठते ही उसे मुंह में खून का एहसास होता है तो घबराकर जल्दी घर पहुँचता है। उसे बहुत अजीब लग रहा था, इसलिए वॉशरूम में जाकर खुद को चेक करता है। फिर उसके मुंह के अंदर से एक बर्ड का पंख निकलता है। इसका मतलब रात को उसने शिकार किया था, पर उसे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो कब तक इस बात को छुपाएगा? थोड़ी देर बाद वो और फ्रैंक जंगल में लीना की तलाश में निकलते हैं। रास्ते में एमिल पूछता है, जब मॉम बदल रही थी तब आपको कैसा महसूस हुआ? फ्रैंक कहता है, मुझे कभी कुछ अजीब नहीं लगा।
वो बस थोड़ी सी बदल गई थी, लेकिन वो कैसी भी हो आज भी तुम्हारी मॉम है। ये सुनकर एमिल चुप हो जाता है। लेकिन अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लीना कहाँ है, बल्कि ये भी है कि अगर एमिल भी बदल रहा है तो क्या फ्रैंक उसे भी उसी तरह अपनाएगा। इसके बाद फ्रैंक और एमिल रात को भी लीना को बहुत ढूंढते हैं, पर वो कहीं भी नहीं मिलती। धीरे धीरे रात गहरी हो जाती है और थककर दोनों जंगल के बीच गाड़ी में ही सो जाते हैं। फिर सुबह होते ही अचानक उनका डॉगी भौंकते हुए जंगल की तरफ भाग जाता है। उसे देखकर एमिल भी बिना सोचे उसके पीछे पीछे चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा अंदर पहुंचता है, अचानक वही म्यूटेंट जो एम्बुलेंस से भागा था उस पर हमला कर देता है। उसे जमीन पर गिरा देता है और अपने नाखून से एमिल पर हमला करता है। लेकिन तभी उसकी नजर एमिल की आंखों पर पड़ती है और वो रुक जाता है। उसी समय फ्रैंक दौड़ता हुआ पहुंचता है और वो म्यूटेंट पीछे हट जाता है। इसके बाद वो एमिल को उठाकर तुरंत वहां से ले जाता है। अब फ्रैंक हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन एमिल साफ मना कर देता है, क्योंकि वहां पहुंचने पर सब जान जाएंगे कि वो भी एक म्यूटेंट बनने लगा है। इसके बाद वो एक आर्मी कैंप के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि यहाँ एक म्यूटेंट ने कुछ घोड़ों पर हमला किया था। वहां पर ऑफिसर जूलिया और उसकी टीम पहले से मौजूद थी। जूलिया एमिल के कंधे का जख्म देखकर पूछती है, तो एमिल झूठ बोल देता है कि हमारे डॉगी ने काट लिया था। फिर जूलिया उन्हें आर्मी कैंप के अंदर ले जाती है, जहां एक आर्मी डॉक्टर एमिल के जख्मों का इलाज करती है। इसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है और एमिल के शरीर में बदलाव बढ़ने लगते हैं। उसका असर उसकी डेली लाइफ पर साफ दिखता है। क्लास में उसका ध्यान भटकने लगता है, ज्यादातर वक्त वो बाहर ही रहता है और अजीब अजीब हरकतें करता रहता है। और जब वो क्लास में होता है तो बाकी स्टूडेंट भी डिस्टर्ब होते हैं। अब तो वो सही से साइकिल भी नहीं चला पाता। नैना ये सब देखकर पूछती है कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है। एमिल कुछ नहीं बताता तो नैना उसे अपने घर ले जाती है, जहां दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और कुछ समय साथ बिताते हैं। लेकिन फिर जब एमिल फ्रिज खोलता है तो उसकी नजर एक मरी हुई बर्ड पर पड़ती है। उसका रंग बिल्कुल वैसा ही था जैसा पंख एमिल के मुंह से निकला था। नैना कहती है कि ये बाहर पड़ी हुई मिली थी और उसने आर्मी को देने के लिए फ्रिज में रख दिया था, जिससे शायद आर्मी वालों को कोई मदद मिल जाए उन म्यूटेंट्स को पकड़ने के लिए। ये सुनकर एमिल अंदर से अजीब सा महसूस करता है, जैसे कोई सच्चाई धीरे धीरे सामने आ रही हो। इसके बाद एमिल घर जाते वक्त एक तालाब से मछलियां पकड़कर खाने लगता है। फिर कुछ मछलियां लेकर उसी जंगल में पहुंचता है जहां उस म्यूटेंट ने उसे घायल किया था। थोड़ी देर बाद वही म्यूटेंट अचानक उसके सामने आ गिरता है। एमिल उसके सामने मछलियां रख देता है तो म्यूटेंट मछली उठाकर खाने लगता है। फिर एमिल अपना नाम बताकर उसका नाम और उसके परिवार के बारे में पूछता है। वो अपना नाम फिक्स बताता है, लेकिन उसे अब अपने परिवार के बारे में कुछ याद नहीं था। इसी बीच एक छोटी सी बच्ची जो एक म्यूटेंट बन चुकी थी, वो एक मछली उठाती है और पेड़ पर चढ़ जाती है। इसका मतलब इस जंगल में और भी कई सारे म्यूटेंट्स हैं। फिक्स ठीक से बात नहीं कर पा रहा था, फिर भी वो कहता है कि वो ठीक से उड़ नहीं सकता, इसलिए उसके पास घर नहीं है। ये सुनकर एमिल उसे पास के तालाब में ले जाता है और उड़ने की प्रैक्टिस कराने के लिए तालाब से कांटेदार लकड़ियां हटाता है ताकि फिक्स घायल न हो। इसके बाद फिक्स प्रैक्टिस करता है और एमिल भी उसे हौसला देता है। इसी तरह धीरे धीरे दोनों के बीच सच्ची दोस्ती हो जाती है। फिर शाम को जब एमिल साइकिल से लौट रहा होता है तो वो ठीक से नहीं चला पाता और लड़खड़ाकर गिर जाता है। फिर वो साइकिल वहीं छोड़कर पैदल ही घर चला आता है। दूसरी तरफ फ्रैंक रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है, लेकिन तभी एक खूंखार क्रीचर पीछे से आकर उस पर हमला कर देता है और उसे बुरी तरह दबोच लेता है। तभी रेस्टोरेंट की ओनर आ जाती है और उस क्रिएचर को शांत करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर ओनर की बहन है और पुलिस से बचाने के लिए इसे यहाँ बांध कर रखा है। लेकिन तभी वो क्रिएचर जंजीर तोड़कर भाग जाता है। फ्रैंक भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है कि शायद लीना भी वहीं कहीं हो सकती है, पर वहाँ तो कोई और क्रिएचर था। इसके बाद देखते हैं जूलिया आर्मी टीम के साथ रेस्टोरेंट में आती है और वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। तभी फ्रैंक उससे झूठ कहता है कि उसने जंगल में लीना को देखा है ताकि वो उसकी मदद कर सके। फिर अगले दिन एमिल स्कूल से निकलकर फिर से फिक्स के पास पहुंचता है। फिक्स उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन हर बार थोड़ी दूर जाकर गिर जाता है और खुद पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता। इसके बाद एमिल उसकी नाक की पट्टी हटाकर नई बैंडेज लगा देता है। उधर शाम को फ्रैंक जूलिया को साथ लेकर जंगल में लीना को तलाश करने जाता है। तभी उन्हें वहाँ एमिल की साइकिल दिखती है। फ्रैंक को कोई आइडिया नहीं था कि एमिल की साइकिल यहाँ कैसे आई। वो जूलिया को मदद के लिए शुक्रिया कहता है और साइकिल उठाकर घर ले आता है। लेकिन घर पहुंचकर जब वो वॉशरूम में हाथ धो रहा था तो पाइप जाम मिलती है। वो पाइप खोलकर देखता है तो अंदर से कुछ बाल और टूटे हुए नाखून निकलते हैं। उसे बहुत अजीब लगता है
और समझ जाता है कि शायद एमिल के साथ कुछ हो रहा है और वो ये बात उससे छुपा रहा है। इसके बाद जब एमिल घर पहुंचता है तो फ्रैंक सीधे मुद्दे पर आता है कि ये किसके नाखून हैं। एमिल कोई जवाब नहीं देता, पर फ्रैंक चुप नहीं रहता। वो उसकी साइकिल लाकर कहता है कि ये आज मुझे जंगल में मिली है, तुम वहाँ क्या करने गए थे? ये सुनते ही एमिल घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन फ्रैंक उसे पकड़ लेता है। अब सच्चाई दोनों के सामने थी और इससे भागने का भी रास्ता नहीं था। अगली सुबह फ्रैंक उसे समझाता है कि हम दोनों मिलकर इसका इलाज ढूंढ निकालेंगे, लेकिन फिलहाल हमें सावधान रहना होगा। पुलिस से बचने के लिए तुम्हें अपना ध्यान अच्छे से रखना होगा। लेकिन बदलाव सिर्फ बाहर का नहीं था, उसके अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा था। इसके बाद फ्रैंक खुद उसके नाखून साफ करके देता है और हौसला देता है कि उसके पापा हमेशा उसके साथ हैं। अब इसी के चलते अगले दिन एमिल जंगल में फिक्स से मिलने जाता है, लेकिन आज फिक्स अलग दिख रहा था। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन अब उसकी आवाज पूरी तरह पक्षियों की तरह हो चुका था। फिर वो एमिल को उड़कर दिखाता है और अब उसे उड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, यानी फिक्स पूरी तरह एक बर्डमैन बन चुका था। एमिल भी उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी में एक सवाल छिपा था, क्या मैं भी एक दिन इसी तरह बदल जाऊंगा? उसी रात फ्रैंक घर लौटकर पूछता है कि तुम दिन भर कहाँ थे? फिर एमिल के नाखून देखकर उन्हें काटने के लिए वो कैंची लेकर आता है, पर एमिल मना करने लगता है कि अब बहुत ज्यादा दर्द होता है। फ्रैंक भी सोचता है कि शायद यही सही होगा कि वो दोनों इस चीज को एक्सेप्ट कर लें। फिर एमिल बाहर चला जाता है, जहाँ उसे नैना मिल जाती है। वो कहती है, चलो मेरे फार्म हाउस तक चलते हैं। रास्ते में दोनों बात करते हैं, जिससे एमिल थोड़ा हल्का महसूस करता है। नैना चाहती है कि दोनों का रिश्ता आगे बढ़े और बातों बातों में वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। उस पल में एमिल खुद को फिर से इंसान जैसा महसूस करता है। इसके बाद दोनों फार्म हाउस पहुंचते हैं, जहां पार्टी चल रही थी। वहां एमिल का एक दोस्त विक्टर को शक था कि एमिल में कुछ तो गड़बड़ी है। वो एक डिवाइस निकालकर एमिल के पास चालू कर देता है। ये आवाज एमिल के कानों में चुभने लगती है और उसे बर्दाश्त नहीं होती। तभी वो गुस्से में विक्टर को थप्पड़ मार देता है, जिससे उसे चोट लग जाती है और वो चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर पास के आर्मी ऑफिसर और पुलिस अलर्ट हो जाते हैं। वो समझ चुके थे कि कोई नया म्यूटेंट हमला करने आया होगा, इसलिए वो गन लोड करते हैं और कुछ ऑफिसर लंबे लंबे पैर लगाकर जंगल की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं एमिल भी समझ जाता है कि मामला बिगड़ चुका है और वो भागना शुरू कर देता है। तभी एक ऑफिसर दूर से गोली चला देता है, लेकिन वो मिस कर जाता है। उसी दौरान फिक्स उड़ते हुए आकर उस ऑफिसर पर हमला कर देता है। फिर एमिल भी फिक्स को देखता है और अब दोनों एक साथ भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस गाड़ी लेकर दोनों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद एमिल तो निकल जाता है, लेकिन पुलिस फिक्स पर गोली चलाती है और वो दूर जाकर गिर जाता है। एमिल जल्दी पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिक्स एमिल के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। एमिल कुछ नहीं कर पाता, लेकिन पुलिस पहुंचने से पहले वो फिर से जंगल की तरफ भाग जाता है। अब कई दिनों तक एमिल अकेला जंगल में भटकता रहता है। रात को पेड़ पर रहता है और जब मन चाहे तालाब में नहाता है। इस तरह कुछ दिनों में धीरे धीरे वो जंगल की जिंदगी जीने लगता है। फिर एक रात गुफा में उसे एक बड़ा क्रीचर दिखता है, जो दिखने में बहुत डरावनी थी, पर असल में वो लीना थी, जो अब पूरी तरह भालू जैसी बन चुकी थी। वो एमिल के पास आती है और उसकी आंखों में देखती है, जैसे अपने बेटे को पहचान गई हो, लेकिन फिर वो वापस जंगल में चली जाती है। इसके बाद एमिल उसके पीछे पीछे जाता है और देखता है कि वहाँ कई तरह के क्रीचर्स एक साथ रह रहे हैं। सबके चेहरे अलग अलग थे और वो सब कभी इंसान थे। इसी दौरान पुलिस वहां पहुंच जाती है और सभी क्रीचर्स को पकड़ने लगती है। एमिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही पुलिस उसे भी पकड़ लेती है। अगले दिन पुलिस स्टेशन में फ्रैंक आता है। वहां एक ऑफिसर एमिल को एक पेपर पर साइन करने के लिए देता है, जिससे साबित होगा कि वो गलती से जंगल में गया था। पर एमिल अब साइन भी नहीं कर पा रहा था और गुस्से में गुर्राने लगता है। पर ऑफिसर को पूरी तरह शक होने से पहले फ्रैंक उस ऑफिसर को बेहोश करके खुद ही पेपर पर स्टैंप लगाता है और एमिल को लेकर बाहर निकल जाता है। गाड़ी में एमिल कहता है कि अब वो घर वापस नहीं जाना चाहता, बल्कि अपनी मॉम के साथ जंगल में रहना चाहता है। उनके पीछे पुलिस लगी हुई थी, लेकिन फ्रैंक अब अपने बेटे की खुशी चाहता है, इसलिए वो गाड़ी जंगल की तरफ मोड़ देता है और तेजी से कुछ दूर जाने के बाद गाड़ी रोककर एमिल को भाग जाने के लिए कह देता है। ये मूवमेंट दोनों के लिए बहुत ही इमोशनल थी, पर एमिल अब जंगल में ही खुश रह सकता है। वो आखिरी बार अपने पिता को देखता है और हमेशा के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। अंत में हम एमिल को दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन इस बार वो डरकर नहीं भाग रहा, बल्कि अपनी असली पहचान और असली दुनिया में जा रहा है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।